हेलो दोस्तों। हिंदी कहानी नेट जेआरएफ की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी जिसका नाम है राया निर्वंशिया, इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसका लेखक है कमलेश सर। चलो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमलेश सर की कहानी संग्रह है बिरादरी बहार, राया निर्वंशिया, ठसक, कस्बे का आदमी। इसका सही आंसर होगा बी और डी। कमलेश सर की कहानी संग्रह है राया निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। सही आंसर है बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राया निर्वंशिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? राया निर्वंशिया कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र कौन सा है? बच्चन सिंह, जगपति, चंद्री, श्यामली। इस कहानी का पात्र है बच्चन सिंह और जगपति। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। अपना एकांत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, कमलेश सर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। अपना एकांत कमलेश सर की रचना है। राया निर्वंशिया के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? इस कहानी में कथाएं समानांतर चलती हैं, ये सही है। दोनों कथाओं की घटना भिन्न भिन्न है, ये गलत है, क्योंकि दोनों को कथा की घटना एक समान है। जगपति कर्ज के बोझ के कारण स्वयं को असहाय महसूस करता है, ये भी सही है। वर्तमान युग की घुटन तथा संवेदनहीनता को वर्णन हुआ है, यह भी सही है। तो राया निर्वंशिया कहानी के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। दोनों कथाओं की घटना भिन्न भिन्न है। कौन सी कहानी राया निर्वंशिया कहानी संग्रह से संकलित है? आत्मा की आवाज, देवा की मां, धूल, मुर्दों की टीला। आत्मा की आवाज और देवा की मां, ये दोनों कहानी राया निर्वंशिया कहानी संग्रह में संकलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले ही मर चुका था। प्रस्तुत कथन किस कहानी से अवतरित है? इसका सही आंसर है राया निर्वंशिया। कमलेश सर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, कितने पाकिस्तान, काली आंधी। कमलेश सर को कितने पाकिस्तान कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अगला प्रश्न है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पातल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यह कथन है राया निर्वंशिया कहानी से लिया गया है। 10वां प्रश्न है, राया निर्वंशिया अस्पताल से लौट आई, कुलमा भी आई है। यह कुलमा से क्या तात्पर्य है? चंदा से, मुंशी से, दयाराम से, बेबी से। इसका सही आंसर है चंदा से। अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ। राजा निर्वंशिया कहानी में किसका कथन है? पंडित, मुंशी जी, दयाराम,
बच्चन सिंह। यह कथन है मुंशी जी का। जगपति किस चीज का दुकान खुलता है? कोयला की टाल, लकड़ी की टाल, पत्थर की टाल, तार की टाल। इसका सही आंसर है लकड़ी की टाल। अंधेरे में क्या मेरे हाथ पे तुड़वाओगे? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। राजा निर्बंसिया कहानी में किसका कथन है? बच्चन सिंह, जगपति, चंदा, दयाराम। यह कथन है जगपति का। तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। राजा निर्बंसिया कहानी में यह काम किसने किया? यह काम बच्चन सिंह ने किया। कौन सा कथन सही है? जगपति को जांग में गोली लगती है। ये सही है। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का घर 4 कोस दूरी पर था। ये भी सही है। जगपति दयाराम की शादी में गया था। ये भी सही है। चंदा बच्चन सिंह को देने के लिए कड़ा लाई थी। ये भी सही है। तो चारों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABCD। तुम नहीं जानती कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। किसका कथन है? यह कथन है जगपति का। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला किसके सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। बच्चन सिंह का तबादला हो गया था मैनपुरी में। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरितर है सब, बड़े बड़े हार गए, कहते हुए कौन रुक गया? इसका सही आंसर है मुंशी जी। राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। किसका कथन है? चाची, ताई, जेठानी, सास। यह कथन है चाची की। कौन बोलता जाता क्या तरकारी बनी है? मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह। किसका कथन है? यह कथन है बच्चन सिंह का। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा। ये रेंगता कीड़ा जिसके ना आंखें हैं, ना कान, ना मन, ना इच्छा। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है जगपति का। जगपति अपने मित्र की शादी के कितने रोज बाद लौटने को कहता है? 5वें, 7वें, 8वें, 10वें। इसका सही आंसर है 10वें। जगपति अपने मित्र की शादी के 10वें रोज बाद लौटने को कहता है। देखो चंदा चादर के बराबर ही पैर फैलाई जा सकते हैं। राजा निर्बंसिया से किसका कथन है? यह कथन है जगपति का। कौन सा कथन असत्य है? अस्पताल में 5-6 खाटें थी।
जगपति बड़े लाड़ प्यार से पला था। जगपति कूल्हे पर 6 इंच गहरा घाव था। जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर का काम करता था। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। यह कथन किस पत्र का है? मुंशी चंदा, जगपति बच्चन सिंह। यह कथन है जगपति का। जगपति की माँ का कौन सा अरमान उसके साथ चला गया? जगपति की संतान का, जगपति की शादी का, जगपति को विदेश भेजने का, जगपति के घर आने का। इसका सही आंसर है जगपति की संतान का। अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है। राजा निर्बंसिया कहानी में यह कथन किस पात्र का है? मुंशी चंदा, जगपति, पंडित। यह कथन है मुंशी जी का। संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे। राजा निर्बंसिया कहानी में यह कथन किस पत्र का है? यह कथन है पंडित जी का। दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। राजा निर्बंसिया कहानी में यह कथन किस पत्र का है? यह कथन है बच्चन सिंह का। राजा आखेट को जाते थे तो किस रोज जरूर लौट आते थे? 5वें, 7वें, 8वें, 10वें। इसका सही आंसर है 7वें। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें दिन जरूर लौट आते थे। वह एक सिंह का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। यह कथन किस पात्र के लिए आया है? यह कथन जगपति जी के लिए आया है। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। यह कथन किस पात्र के लिए आया है? यह कथन जगपति के लिए आया है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा कभी कुछ नहीं होगा। यह कथन किसने किससे कहा? बच्चन सिंह ने चंदा से, जगपति ने चंदा से, दयाराम ने चंदा से, चंदा ने जगपति से। यह कथन जगपति ने चंदा से कहा। अगला प्रश्न है, किसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई? केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। इसका सही आंसर है जगपति। दोनों के दिलों में एक बात सूली सी गड़ती रहती कि उनके कोई संतान न थे। यह कथन किस पात्र के लिए आया है? चंदा जगपति, राजा रानी, जगपति बच्चन, मुंशी चंदा। इसका सही आंसर है राजा रानी। अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। कड़ा चंदा के हाथ में किसने पहनाया? कड़ा चंदा के हाथ में बच्चन सिंह ने पहनाया। अगला प्रश्न है, जैसे उन्हें कभी कोई रोग नहीं घेरता था।
यह कथन किस पात्र से संबंधित है? मुंशी चंदा, जगपति, औरत। यह कथन औरत पात्र से संबंधित है। पहला प्रश्न देखते हैं। जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है, किसे ऐसा लग रहा था? जगपति को ऐसा लग रहा था। जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। अगला प्रश्न है, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंखें से देख लीजिए। यह कथन किसने किससे की? यह कथन चंदा ने बच्चन सिंह से कही। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन भी चंदा ने बच्चन सिंह से कही। बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी का है। अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला है। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन जगपति ने चंदा से कहा। तालाब वाले ऊंचे मैदान के किस ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका सही आंसर है दक्षिण। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका किसका पाप है पेट में। यह कथन किसका है? यह कथन चाची की है। यह सब मुझे क्या दिखा रही है बेशर्म औरत? उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन जगपति ने चंदा से कहा। अस्पताल वाली सड़क से कौन एक काले धब्बे की तरह दिखाई देता है? मुंशी चंदा, जगपति, बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है जगपति। अस्पताल वाली सड़क से जगपति एक काले धब्बे की तरह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी नसीब होगी कि नहीं होगी, न जाने कौन सी विपद टूट पड़ी। यह कथन किस पात्र का है? मेहतानी, बर्तन वाली, सुनारी, राधा रानी। यह कथन है मेहतानी की। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे, इनका ब्याज इधर चुकता हुआ? यह कथन किसने कहा था? यह कथन चंदा ने कही थी। देर और अंधेर दोनों हैं। यह कथन किसने किससे कही? बच्चन सिंह ने चंदा से, जगपति ने मुंशी से, चंदा ने जगपति से, चंदा ने बच्चन सिंह से। यह कथन जगपति ने मुंशी से कहा था। अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ, तो पता चला कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़के हुआ है। यह कथन किसका है? मुंशी चंदा, जगपति, बच्चन सिंह। यह कथन है मुंशी जी का।
हरा होने से क्या उखड़ तो गया है, ना फूल का ना फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है शुक्र का। सारा कारोबार त्याग, अफीम और तेल पीकर मर गया। यह कथन किस पात्र के लिए है? राजा चंदा, जगपति बच्चन सिंह। यह कथन जगपति के लिए है। अगला प्रश्न है, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। यह कथन किस पात्र के लिए है? यह कथन भी जगपति के लिए है। राया ने कौन सी बातें की? रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया। राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदबाकर चालू किया। ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन जगपति ने चंदा से कही। आज का अंतिम प्रश्न है, राया निर्वंशिया से किसका चित्रण किया गया है? आर्थिक व्यवस्थाओं का चित्रण सही है। दाम्पत्य संबंधों की मधुरिमा की कड़वाहट में बदलने का चित्रण ये भी सही है। संतानहीन दंपति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा का चित्रण ये भी सही है। यह कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है, ये भी सही है। तो चारों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ABCD। ये चारों सही है। धन्यवाद।